हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट करेगी। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत सारा आपको धन्यवाद। और डिवाइन की तरफ से मैं आप लोग को हीलिंग भेजती हूँ, ब्लेसिंग भेजती हूँ, ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके एनर्जी में आज क्या है और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। और डिवाइन प्लीज़ हमें आप गाइडेंस भी दीजिए। अगर गाइडेंस कोई आती है तो गाइडेंस भी दीजिएगा, ताकि मेरे व्यूअर्स उस गाइडेंस को लेके अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा कर सके। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Two of Pentacles, Page of Wands, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप जिस भी चीज़ के लिए अपने लाइफ में, मनी फाइनेंसेस के लिए, या फिर अपने लाइफ में, हो सकता है आपने कहीं प्रॉपर्टी ख़रीदी हो, कहीं फ्लैट लेने का आपका विचार हो, या कहीं पे कोई लैंड आपने लिया हो, तो अगर आप उसके लिए देख रहे थे लेने के लिए, तो देखिए यहाँ पे आपके मनी फाइनेंसेस को, यानी कि जो आप कार्य करने जा रहे थे, यानी कि पैसे से रिलेटेड, अगर आप ये कोई कार्य करना चाह रहे थे अपने जीवन में, कोई एक फ़ैसला लेना चाह रहे थे जो आपके ज़िंदगी का सपना हो सकता है या आपके ज़िंदगी का सपना रहा हो, जिसके लिए आप, जिस सपने को पूरा करने के लिए आपने मनी फाइनेंसेस जो इकट्ठा कर रखी थी, तो ये रिवर्स में आ गया है। कहने का मतलब है कि इस पे किसी की बुरी नज़र पड़ चुकी है, आपके पैसे पे किसी ने इस कार्य को, आपका कार्य पूरा नहीं हो पाया, अधूरा ही रह गया। आपको ऐसी उम्मीद थी कि जब अगर ये कार्य आपका पूरा हो जाता है जो आप करने जा रहे थे, तो आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी उन्नति, तरक्की और ग्रोथ होता। लेकिन जो है, ये किसी ने आपके मनी फाइनेंसेस, पेंटिकल्स में किसी ने भांजी मारी है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई 3 लोग हैं। आप ध्यान से इस कार्ड को देखिएगा। यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा तीसरा, थर्ड पार्टी आपके जीवन में ऐसा कोई है जिसने आपके मनी फाइनेंसेस को यहाँ पे, उसमें ऑब्स्टिकल लगाने की कोशिश की है, ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश की है। और इस ऑब्स्टिकल के कारण आप, वो कार्य तो पूरा नहीं हो पाया और आपकी लाइफ में एक जगलिंग स्टार्ट हो गई। ये जगलिंग मनी फाइनेंसेस में ही है। यहाँ पे किसी ने ना आपके रास्ते में एक रुकावट पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज़ की मुझे पूरी वाइब्रेशन आ रही है। थर्ड पार्टी कोई तीसरा बंदा है जिसने आपकी लाइफ में ये पूरी तरह से आपको जगलिंग पीरियड में लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ की आप काफ़ी पैशनेट एनर्जी में थे, बहुत पैशन से अपने काम को करना चाह रहे थे कि जब मैं इस कार्य को करूँगा, यानी कि आप बहुत हौसले के साथ, बहुत ही एक एनर्जेटिक एनर्जी के साथ आप ये कार्य को करना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई लैंड लेना चाहते थे, कोई फ्लैट लेना चाहते थे, या कोई गाड़ी, कुछ भी जहाँ पे आप अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, या रहने के लिए घर लेना चाह रहे थे, या आपने किसी ज़मीन में, लैंड में आपने इन्वेस्ट करने की सोची थी।
तो उस इन्वेस्टमेंट पे किसी की बुरी नज़र लगी है और किसी थर्ड पार्टी ने, ये मेल फीमेल कोई भी होता है, थर्ड पार्टी, ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी किसी ने भी आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल खड़ा किया है, वो ऑब्स्टिकल किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ पे कोई ब्लैक एनर्जी सेंड करके, ताकि रास्ते में इतनी रुकावटें आ जाएं कि आपका कार्य ना हो सके। और यहाँ पे देखिए, और आप क्या करें, अपने कार्य को छोड़ करके जगलिंग मोड में चले जाएं। यानी कि आप जिस चीज़ को पसंद कर रहे थे कि आपको वो चीज़ें करनी थी या लेनी थी, तो वहाँ पे आप जगलिंग कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे एक भ्रम आपको फैल गया है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको वो कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इसलिए है किसी के ब्लैक एनर्जी के कारण, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आ गया है। जो आपके मनी पेंटिकल्स है ना, ये रिवर्स हो चुके हैं। यानी कि जो स्टेबिलिटी आपके पास मनी फाइनेंसेस की रहनी चाहिए थी, जिससे आप अपना कार्य कर पाते, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिवर्स हो गई हैं। किसी ने बहुत बड़ी यहाँ पे एक भांजी मारी है। लोग कहते हैं ना कि किसी के काम में जो जलनखोर लोग होते हैं वो रुकावट ज़रूर खड़ा करते हैं, तो ऐसा कोई है। यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, मैंने कार्ड में आपको शो कर दिया है। तो इनमें से कोई है कि जिसने आपके इस कार्य में रुकावट डालने की पूरी कोशिश की है। ये एक जलन का ही मामला हो सकता है कि शायद आप अपने लाइफ में काफ़ी उन्नति तरक्की कर रहे थे, जो किसी से देखा नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने इस तरीके का कार्य किया है। आप अपने लाइफ में देखिएगा कि कौन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज की 2 बार एनर्जी आ गई है। यहाँ पे भी देखिए पेंटिकल्स में ही रुकावट है, पेंटिकल्स को पलट दिया गया है। जैसे आपके मनी फाइनेंसेस को एकदम एक जैसे बांध दिया जाता है ना, कि वो चीज़ आगे ही ना बढ़ पाए, इस तरीके से किया गया है। और जो भी इंसान, ये तीसरा बंदा जो भी है आपके लाइफ में, उसकी पूरी नज़र यहाँ पे देखिए आपके फाइनेंसेस पे, आपके पेंटिकल्स पे है। इसीलिए आपका जो कार्य आप करना चाह रहे थे, वो कार्य बीच में ही रुक गया, हो नहीं पाया। हालांकि अगर आप ये कार्य करते ना, तो ये जो कार्ड है मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये कार्ड सीधा आया होता, तो जो भी कार्य अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, करने जा रहे थे, तो ये जो जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते ना अपने मनी को, तो यहाँ पे बहुत फ्रूटफुल आपको रिज़ल्ट मिलता। इसकी भनक किसी को लग चुकी थी, और किसी ने इस कार्ड को उल्टे आने का मतलब जो है, रिवर्स आने का मतलब है, आपके इस शुभ कार्य में, जिसमें आपकी ज़िंदगी की बहुत ही गाढ़ी कमाई लगनी थी और बहुत ही उन्नति तरक्की होनी थी, वहाँ किसी ने एक रुकावट पैदा की है। और ये कोई बहुत ही ऐसा इंसान है जो देखने में, मैं आपको इसकी पहचान भी बता दूं कि यहाँ पे जो है उसकी पहचान आपको बता दूं, वो देखने में बहुत ही सीधा और बेवकूफ़ जैसा इंसान लगता है। यहाँ पे पेज की एनर्जी आई है, तो पेज एक इमेच्योर एनर्जी को डिनोट करता है। तो वो देखने में वो इंसान ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इमेच्योर है, उसके पास तो कोई अकल ही नहीं है, वो तो बेवकूफ़ है, देखने में भोला, लेकिन ऐसा है नहीं। वो उसी इंसान ने आपके लाइफ में एक रुकावट क्रिएट करने की कोशिश की है। ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन इंसान है कि इसी कार्य के ना होने के कारण आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक से अपने लाइफ में किया था, तो ये चीज़ें मेरी रुक क्यों गई। आप इस चीज़ पे सोच रहे हैं, यहाँ पे जगल कर रहे हैं, स्टक हो गए हैं एक जगह पे, कि आपकी जो पूरी तैयारी थी ना, उस पर पानी कैसे फिर गया। ये आप सोच सोच के हैरान हैं और परेशान भी हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या डिवाइन हमें बताते हैं आगे। हालांकि आपने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया है, मेहनत से बहुत कुछ आपने बनाया, लेकिन जहाँ जो ये कार्य आपका एक सपना था ना, उस सपने पे किसी ने पानी फेर दिया है। ये देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो इस इंसान की और थोड़ी मैं पहचान बता दूँ। ये इंसान जो कोई भी है ना, ये 1 नंबर का आवारा किस्म का इंसान है। और दूसरी बात, ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ये रिलेशनशिप में रहता है। आप देख लीजिएगा आपके आसपास, अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल, रिश्तेदार नातेदार में कौन ऐसा इंसान है। और ये इंसान, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, अपनी अय्याशियों से मतलब है। ये डिस्को बार पब में जाता होगा, ठीक है, मैं इसकी पहचान बता रही हूँ आपको। और ये
ज़रा सी किसी से बातचीत करता होगा, बहुत सारी मल्टीपल लड़कियों से, औरतों से, तुरंत इसके मोबाइल फ़ोन में उनका नंबर सेव हो जाता होगा। ये इस टाइप के इंसान है, यानी कैरेक्टर लेस इंसान और एक नंबर का झूठ बोलने वाला, यानी कि घुमाने वाला इंसान, बातों में घुमाने वाला। क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही घटिया एनर्जी निकल के आ रही। ऐसा जो भी आपके लाइफ में, आपके आसपास इर्द गिर्द या आपके फ्रेंड्स में भी आप देखना, ये उसी ने आपके लाइफ में यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की है आपके मनी फाइनेंसेस पे। यहाँ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपके रिश्ते में भी इसने कुछ भांजी मारी हो, या हो सकता है आपका बना बनाया रिश्ता भी आपका अच्छा नहीं चल रहा होगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उसमें भी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इस कार्ड में दिखाना चाहती हूँ। इस कार्ड में आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, तो ये एक स्केलेटन बना है, उसका स्कल उसके सिर का बना हुआ, आप देख रहे हैं इस कप में, दिखा होगा आपको। तो इसके ये एक खोपड़ी है, यानी कि स्कल जैसे अपने सिर का, इसमें एक स्केलेटन टाइप में बना हुआ, आप देख रहे होंगे ठीक से। तो ये देखिए, तो इसने आपके रिश्तों में भी काफ़ी यहाँ पे इसने ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की है। आपके प्यार में इसने भांजी मारी है, और आपके सपने पे भी इसने पानी फेरा है। ये जो भी इंसान है आप देखिएगा, क्योंकि ये खुद कैरेक्टरलेस है, खुद इसके कोई रिश्ते टिकते नहीं है। ये एक जगह टिक के कभी रहता नहीं, आज इस गली, कल उस गली, परसों उस गली। ये जो है भांजी मारता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है। और ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। इसके चेहरे पे कभी मत आ जाइएगा, मैंने पूरी पहचान आपको बता दी है। और ये गिरेबान में छुपा हुआ एक नाग है, नाग। यहाँ पे मेरे को नाग की भी एनर्जी, पूरा सरपेंट की एनर्जी आ रही है। यानी ये कब डस लेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखिएगा कि कौन है आपके लाइफ में, द सन। लेकिन यहाँ पे जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपकी डिले ज़रूर हुई हैं, जो आप करना चाहते थे कर नहीं पा रहे थे यहाँ पे, लेकिन देखिए डिवाइन की एनर्जी आ चुकी है। ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है ना, आपके इसने जो मनी फाइनेंसेस पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, या ब्लैक एनर्जीज थ्रो करके आपके काम में रुकावट डाली है, कामों को रोका गया है, वहाँ पे द सन, यहाँ पे डिवाइन ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है। ये चीज़ें उसी के ऊपर रिवर्स होंगे और आपका काम होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 2 मंथ्स में अगर आपका काम डिले हुआ है, जो भी काम आप करना चाहते थे, जिसमें आप जगल कर रहे थे, तो वहाँ पे देखिए डिवाइन की एक एनर्जी ऐसी है, जो 2 महीने के अंदर आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। जो आपका सपना था, जिस सपने पे इस व्यक्ति ने एक अपनी गंदी नज़र डाली और ब्लैक एनर्जी थ्रो की, कि आपका वो कार्य अधूरा का अधूरा ही रह गया। लेकिन आप घबराएं नहीं, यहाँ पे देखिए सन की यहाँ पे प्रेजेंस आ गई है। अगर इसने मैरिज, क्योंकि ये मैरिज को भी, मैरिड लाइफ को भी डिनोट करता है ये सन, अगर आपके मैरिड लाइफ में भी इसने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वहाँ इमोशनली आपको परेशान करने की कोशिश की थी, तो वहाँ भी ये सन यानी आपकी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले। लेकिन ये जो है आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल, यानी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर जैसी भी जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ ये कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर यही सन नहीं आता ना, तो यहाँ पे ये पूरी तरह आपकी लाइफ बर्बाद करने पे तुला हुआ था। लेकिन सन आने के कारण ये कार्ड जो रिवर्स हुआ है ना, तो इसने जो आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की है ना, ये सब इसी की तरफ रिवर्स हो गया है। तो ईश्वर ने अपनी प्रेजेंस ऑलरेडी दिखा दी है। आपके लाइफ का सूरज चमकेगा। जो सपना आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा था, हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना होता है, कुछ ना कुछ वो करना चाहता है, जो उसके लाइफ का एक एम होता है। तो आपने भी अपने लाइफ का एक एम बनाया था, उसके लिए काफ़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए थे। उस पैसे में किसी ने भी अगर सेंधमारी की है या फिर ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं कि आपका कार्य ना हो, बीच में ही रुक जाए, तो ये रुका हुआ भी था। 10 मंथ से आपका कोई काम रुका हुआ पड़ा था और आप काफ़ी परेशान थे, आप जगल कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिएगा 10 महीने से कोई आपका कार्य रुका पड़ा हुआ था, जो आप बहुत जल्द करना चाहते थे। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि सब कुछ है, प्रेजेंट है सब कुछ, फिर भी कार्य क्यों नहीं हो रहा है। कार्य इसीलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज थ्रो की गई थी।
तो नकारात्मक ऊर्जाएं, इसीलिए ये कार्ड जो है, लेकिन इस कार्ड के अब मायने बदल गए सन आने के कारण। इन्होंने जो आपके लिए बुरा सोच के बुरा किया था, वो चीज़ें सारी इन्हीं के तरफ, जिसकी मैंने पहचान आपको बताई है ना, ये सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ पलट गई हैं और आपके जीवन में आपका सपना पूरा होने जा रहा है। सिर्फ 2 महीने की आपको देर है। आपने जो सोचा था, जो करना चाहा था अपनी लाइफ में, अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते थे तो आपका मन चाहा, जो आप चाह रहे थे वही मैरिज होगी। और अगर आपने, मैंने बोला था कि अगर आप कोई लैंड, कोई फ्लैट, कोई अपना घर बनाना चाहते थे या कोई कुछ भी गाड़ी लेना चाहते थे, कुछ भी जहाँ कि आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो उन चीज़ को भी आप कर पाएंगे। ओनली 2 मंथ्स, 2 मंथ की और देरी रह गई है, क्योंकि ये चीज़ें अब इनके ऊपर पलट चुकी हैं। जो ये आपको देना चाह रहे थे वो इनके तरफ जा चुका है और शायद आपको पता भी चलेगा, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द का ही कोई इंसान है, हो सकता है आपकी फैमिली से ही कोई हो। तो जब अननेसेसरी का इनके लाइफ में एक एक ऑब्स्टिकल खड़े होंगे ना, और इनका जब कोई कार्य ये बहुत हौसले से जब करने जाएंगे और वो चीज़ें जब रुकावटों में तब्दील हो जाएंगी, तो पूरे फैमिली को पता ही चलेगा। अगर दोस्त होगा तो भी, आपका दोस्त होगा तो भी आपको पता चलेगा, और कोई आपका फैमिली मेम्बर होगा तो भी आपको पता चलेगा कि मेहनत तो खूब की जा रही है पर पता नहीं क्यों कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि जो सीन आपके साथ था, वो सीन और सिनेरियो सब इनके तरफ अब पलट चुका है। तो जानकारी तो आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपका कार्य होगा, और इनके कार्य और जो कुछ भी ये कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में आप देखेंगे कि रुकावटें ही रुकावटें, ये परेशान हो जाएंगे। तब फिर जानते हैं कैसे नाचेंगे? तब नाचेंगे क्योंकि जब दूसरे को यहाँ पे डांस करवा रहे थे तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन अब जब ये कार्ड रिवर्स हुआ ना, ये सब इनके तरफ जब जाएगा तो बिल्कुल डिस्को जब ये करेंगे तो आपको दिखेगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं कि और क्या डिवाइन हमें बताना चाह रहे थे। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, जब इंसान दूसरे के साथ बुरा करता है ना तो उसको नहीं एहसास होता, जब अपने ऊपर पड़ता है ना तब देखिए कितना सॉलिड डांस करता है इंसान, भागता है, तब पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट, किसी के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का क्या मतलब होता है। तो वो है ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो उसका रिज़ल्ट आना ही आना है। बस सब्र वाला इंसान रहे ना तो बिल्कुल साइलेंट होकर के अपना काम चुपचाप करे, और जो जिसने किया है ईश्वर उसको दिखा ही देते हैं। कुछ लोग हैं बहुत जल्दबाजी में, कुछ नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं है। जब तक उसका राइट टाइम नहीं आता है तब तक कार्य कुछ भी नहीं होता, और हम ऊब जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई जो बुरा कर रहा है उसके साथ तो अच्छा हो रहा, नहीं, हमें नहीं पता है। हम एक जन्म अभी जो बैठे हैं ना, तो हम उसी के बारे में जान रहे हैं। पास्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, पास्ट लाइफ के बारे में हमें नहीं मालूम है कि हमने क्या किया है, कि जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। अगर अपने तरफ देखना इंसान सीख जाए, तो मैं सच कह रही हूँ फ्रेंड्स, अगर अपने आप को देखना, अपने तरफ देखना सीख जाए तो उसे दूसरे में बुराई दिखेगी ही नहीं। मैं सच्चाई आपको बताऊँ, और वो कभी किसी के कर्मा आने का वेट नहीं करेगा कि इसको कर्मा मिले। ये सच मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो मैं किसी को ये सारी बातें नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ। जब भी कोई बुरा समय आए तो हमेशा यही सोचें कि मेरा कोई बुरा कर्मा था जो लौट के मेरे तरफ आया है, और जब भी कोई अच्छा आपके साथ हो तो वहाँ कोई घमंड ना करें, ये भी सोचें ये कोई मेरा अच्छा कर्मा था जो आज मुझे अच्छा फल दे रहा है। तो जब आप ऐसे सोचेंगे ना तो किसी के बारे में, आप कर्मा के बारे में डिमांड करेंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए बुरा समय आया, आपको पता चला, हो सकता है उस व्यक्ति के साथ आपने पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया रहा हो, तो आज वो आपसे बदला लेने आ गया है ना। तो इसी ऐसे ही अपने आप को समझा के शांति रखनी चाहिए, अपना कार्य करते रहे साइलेंट होकर के सब कुछ। क्योंकि देखिए हमारे करने से कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है वही जो होना है। क्योंकि हम लाख चाह लें कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो नहीं, ऐसा होता नहीं है। जो होना है वही होगा। तो अपने आप को शांत रखने का यही एक तरीका, और ये सच्चाई भी है। ये बात तो सच है, कोई हमें ऐसे उंगली भी नहीं लगा सकता अगर हमारा हिसाब किताब किसी से नहीं होगा। जैसे कि सपोज़ आज मैं आप लोग को ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में इतने दुखी वाले कमेंट आते हैं, लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सच्चाई आपको बताती हूँ
एक साथ 2 लोग मेरे जीवन से डिलीट कर दिए गए। कहने का मतलब है कि मैं अब और आगे नहीं बोल सकती कि जिनके बिना शायद मेरी सांसें भी ना आएँ, उसी के कारण मैं इतने लंबे समय तक आप लोगों से नहीं मिल पाई। यहाँ मैं अपना कार्ड रीड नहीं कर पाई। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे हुआ, लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया कि किसी के जाने से या किसी के रहने से ये ज़िंदगी, ये दुनिया नहीं रुकती है। तो आप लोग को भी ये समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए जब भी बुरा समय आए ऐसे सोचे मैंने उस सोल के साथ किसी लाइफ में, मुझे नहीं पता है, हो सकता है मैंने कुछ किया हो, तो आज वो मेरे से हिसाब किताब ले रहा है। तो इसमें खुश होना चाहिए कि मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। दुखी होकर के उसके लिए कर्मा मत मांगिए। अगर आप दुखी होकर कर्मा मांगते हैं ना, तो आप अपने लिए फिर से कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। तो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा मैंने ज़्यादा बोला, लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ा, इसलिए कि इतने सारे कमेंट्स और इतना दुख भरा कमेंट आप लोग का होता है कि सुन करके मैं भी थोड़ा सा परेशान होती हूँ। मैं अपने आप को ऐसे ही समझा के रखती हूँ और यही सच भी है। आप भी ये रियलाइज़ करेंगे तो ऐसे ही आप भी करिए, मैं तो यही चाहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए सन आपके जीवन में, इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में आपके मनी फाइनेंसेस में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। इनके ऊपर ये रिवर्स हो गई हैं और ये आपको पता भी चलेगा। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है और इनको किस किस चीज़ में आपको पता चलेगा वो भी आप सुन लीजिए। इनकी बीमारी के रूप में निकलेगा, जो जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है, ये बीमार होंगे। और इन्होंने जो आपके धन को रोकने की कोशिश की ना, इनका धन बीमारी में जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और आपको पता भी चलेगा। इनके धन में, आपके धन में इन्होंने ब्लैक एनर्जी से ऑब्स्टिकल क्रिएट किया। इनके जीवन में, इनके कर्मा से, इनके कर्मा के कारण इनके जीवन में ऑब्स्टिकल आएगा। वो भी देखिए बीमारी का ऑब्स्टिकल, यानी बीमारी रूपी ऑब्स्टिकल आएगा, जिसमें इनका मनी पेंटिकल जो कुछ भी है वो हॉस्पिटल में इनका ख़त्म होगा। और यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट के भी चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है इनका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं ऐसा किसी के लिए नहीं चाह रही, लेकिन ये कार्ड्स की वाइब्रेशन मुझे यही बता रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक एनर्जी जो इन्होंने थ्रो की थी ना आपके ऊपर, वो ब्लैक एनर्जी अब इनके पीछे पड़ गई है, क्योंकि यहाँ कार्ड्स रिवर्स हो गए हैं। तो वही ब्लैक एनर्जी इनका एक्सीडेंट भी करा सकती है। वो भी आप सुनने को आपको मिलेगा। अगर जो भी ये होंगे, आपके दोस्त होंगे तो भी आप सुनेंगे, फैमिली के होंगे तो भी सुनेंगे आप। बहुत जल्द आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा सुनने के लिए। और 10 साल से जो आपका अटका हुआ, 10 महीने से, 10 मंथ से जो आपका कार्य अटका हुआ था, वो अब 2 महीने के अंदर होगा। जो मैंने बोला उसको आप नोट कर लेना। और आपके जीवन में जो आप चाहते थे, आपके जीवन में उजाले का सूरज निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि यहाँ किसी के रोग, देखिए जिसके कार्ड में सन आ जाता है ना, बहुत पावरफुल कार्ड होता है सन, तो ईश्वर ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा दी है। देखते हैं और क्या यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सारे एनर्जी यहाँ पे पेंटिकल्स 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 ही है। तो जो बुरी नज़र इन्होंने आपके पेंटिकल्स पे डाली थी, आपके जीवन में एक रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी, और ये मज़े से बैठ के अपने ज़िंदगी के ऐशो आराम ले रहे थे, तो यहाँ क्या होगा, एक ऑब्स्टिकल और आने वाला है। यहाँ पे एक बीमारी का है ऑब्स्टिकल इनके ज़िंदगी में, ये रुकावट बन के इनकी ज़िंदगी में खड़ी होगी। पैसे उसमें चले जाएंगे। एक्सीडेंट का भी यहाँ पे चांस बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे राहु की भी एनर्जी आई हुई है। क्योंकि देखिए कभी कभी इंसान ऐसे कर्म कर लेता ना कि अपने ग्रह नक्षत्र भी ख़राब कर लेता, यहाँ पे वही बात है। और यहाँ पे देखिए एक ऑब्स्टिकल और इनकी लाइफ में ऐसा भयानक है कि ये ऐसे फटे हाल हो जाएंगे कि इनके शायद शरीर पे फटे कपड़े भी इनको नसीब ना हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अब जो ये मज़े से बैठ के और ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे ना, अब इनको रगड़ रगड़ के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और सिर्फ इनको दाल रोटी नसीब होनी है, क्योंकि इन्होंने किसी के नसीब को ख़राब करने की कोशिश की है, तो वो नसीब अब इनके पीछे पड़ गया है। क्योंकि आपसे तो कुछ मिला नहीं उसे, आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे सन ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। तो ये सारी एनर्जीज अब इनके पीछे पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने आपको पैसे के लिए परेशान करने की गंदी नीयत इनकी जो थी ना, तो अब
इनको क्या करना, मिलेंगे इनको पैसे, दाल रोटी का उतना इनको मिलेगा हिसाब किताब, लेकिन ये जो है ना, जो यहाँ पे राजा की तरह करके खड़े हुए हैं, मैंने इनकी पहचान आपको बताई थी। पेज, इस नादान इंसान की ये दशा होने वाली है कि ये दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के इन्होंने खाया है। अब दिन रात मेहनत करेंगे और शायद मेहनत करते करते एक चीथड़ों में भी ये आ जाएं और तब इनको जा कर के दाल रोटी नसीब होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का यही हाल होता है, क्योंकि देखिए इनकी, आप यहाँ पे, आप तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, आप किसी के पीछे यहाँ पड़े नहीं थे, लेकिन इन्होंने आपके पीछे पड़ के अपनी कब्र खुद खोद ली है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपके नसीब में यहाँ चमकना लिखा है ना, तो कोई आपको यहाँ पे गिरा नहीं सकता। ये देखिए, ये कितना भी कुछ आपके ऊपर कर लें, पर जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, जो आपके डेस्टिनी में है, ऐसे लोग नहीं रोक सकते। हाँ, कुछ समय के लिए इन्होंने थोड़ी सी ऑब्स्टिकल खड़ी कर दी थी, लेकिन यहाँ सन ने सब कुछ यहाँ पे आपकी लाइफ में अच्छा कर दिया है। तो एक एनर्जी मैं और आपको बताऊं, गुरुवार के दिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बृहस्पति की पूरी मुझे एक एनर्जी मिल रही है कि आप अपने लाइफ में हमेशा 5 मिनट ही, जब सूरज निकलते हैं उस समय ज़रूर वहाँ खड़े हुआ कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। उस समय आपको एक तेज मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, जिससे आप अपने कार्य को और दुगने तेज़ी से कर पाएंगे और उस कार्य में बहुत उन्नति तरक्की होगी। यहाँ पे ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए, आप के तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई मैसेज, कोई कॉल ऐसा आ सकता है। मैंने आपसे बोला ना, आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। जो इस टाइप का इंसान है आपके जीवन में, जिसने आपकी ज़िंदगी को पलटने की कोशिश की, आपके डेस्टिनी को पलटने की कोशिश की, आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है, इनके बर्बादी का समाचार आप ज़रूर सुनेंगे। चाहे ये फ़ोन कॉल से सुने, चाहे आप किसी के मुंह से सुने, आपके पास ये बहुत ही तेज़ी से ये खबर आने वाली है, जिसका आप तो वेट नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं। अगर आप रीडिंग सुन रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि बहुत ही तेज़ी से ये कोई ना कोई आपके पास कम्युनिकेशन आने वाली है, कि आप जान पाएंगे इस इंसान का असली चेहरा क्या है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।